अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है जुमे को आपने अपने तमाम मुश्किलों के लिए जो परेशानियाँ हैं आपकी, जुमे के बाद उसको पढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला उसको पढ़ने से आप देखेंगे कि आपके लिए कितनी आसानियाँ पैदा हो जाएँगी। ये जुमा मुबारक जो इन महीने के हैं ये बहुत लाक़ीमत होते हैं और ये आपको मैसर होते हैं। खुशनसीबी है ये हमारी कि हमको ये पाक महीने अस्मत वाले नसीब हुए और हमने इसमें इबादत कर ली। अगर हमने अपने लिए कुछ कर लिया तो बेशक ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इन महीनों में इबादतें अपनी इस कदर वसी कर देना चाहिए कि हमें उनसे पूरा फ़ायदा हम उठा सकें और अल्लाह ताला ने हमें जो अहकामात दिए हैं हम उन पर पूरे उतर सकें। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि रजब का महीना बड़ी इबादतों अज़मत वाला महीना है और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए और आपको जो है वो जितनी भी इबादतें आप कर सकें वो करें। और इसमें एक बहुत बड़ा सवाब है कि आप किसी परेशान हाल मुसलमान की अगर मदद कर देते हैं तो उसका बहुत बड़ा सवाब मिलता है आपको इस महीने में। वैसे तो ये आप किसी भी वक़्त किसी भी टाइम इसके लिए एक मुसलमान को तैयार ही रहना चाहिए कि एक दूसरे मुसलमान की मदद के लिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इंसान पे जो है ना हकूक़ हैं और ये बताए हैं कि हमें उस हुकूक़ को अदा करते रहना चाहिए। तो इसके लिए जो है कि हम जितनी भी कोशिश करें, जितनी भी इबादत करें वो कम हैं। आप अपने नवाफ़िल भी पढ़ते रहें और कुछ चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं वज़ाइफ़ की शक्ल में, उसको भी आप बड़ी दिल के साथ और यकीन अपने अंदर पैदा करके उसको पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदे होंगे क्योंकि इबादत में तो फ़ायदा ही होता है, कोई आपका नुकसान नहीं है। लेकिन इबादतें जिस तरह आपको बताई जाती हैं अगर आप उस तरह करते हैं तो वो और जो है ना आपके लिए फ़ज़ाइल लेके आती हैं। तो जो जुमे का वज़ीफ़ा मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जुमे के बाद जो है जब आप नमाज़ जुमा पढ़ चुके हैं या जो ख़वातीन हैं वो घरों में जो नमाज़ अदा करती हैं तो वो नमाज़ अदा कर चुकें और नमाज़ अदा करने के बाद आप एक तस्बीह दरूद की और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ने के बाद जो है सूरह कहफ़ आप पढ़ें। सूरह कहफ़ पढ़ने के बाद फिर एक तस्बीह दरूद की पढ़ने के बाद अपने लिए अपने तमाम जो रुके हुए काम हैं या आपके दिल में जो ख़्वाहिशें हैं या आप जिन परेशानियों से परेशान हैं इस कदर की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि इंसान घिर जाता है और नहीं निकल रहा होता और उन बीमारियों के लिए या जो भी आपके दिल में कोई आरज़ू है, कोई ख़्वाहिश है, तो उसके लिए या आपको रिज़्क़ की तंगी है, आपके पास पैसे की कमी है, तो हर चीज़ के लिए आपकी जो भी ख़्वाहिश है दिल में आप उसको पढ़ें और अपने लिए दुआ करें। और ये सूरह कहफ़ जब आप पढ़ेंगे जुमे को तो अगले जुमे तक ये आपको एक ऐसी रोशनी के हिसार में आपको ले लेगी कि इसके अंदर ये क़ुव्वत अल्लाह ताला ने रखी है कि ये बंदे को अपने इस कदर हिसार में ले लेती है कि वो तमाम परेशानियों से, तमाम बदनज़रियों से महफूज़ हो जाता है। और इसको अपना आप मामूल बना लें कि जुमे की नमाज़ के बाद इस सूरह कहफ़ को पढ़ लिया करें। तो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आपकी ज़िंदगी में किस कदर आसानियाँ पैदा हो जाएँगी। और जुमे के लिए तो ये जुमे की तो ये फ़ज़ीलत है कि जुमे में एक साथ ऐसी होती है कि जिसमें दुआ मांगी जाए तो वो कबूल हो जाती है। और इसीलिए जुमे के दिन को अहमियत हासिल है कि जुमे के में इबादत को वसी करने के लिए कहा गया है कि आप अपनी इबादत करते रहें, मशगूल रहें इबादत में। तो अपनी दुआओं को लंबा करें, अपनी दुआएँ जो है ना मांगें अल्लाह ताला से और जुमे में आप मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार और दरूद पढ़ते रहा करें कि ये दिन ऐसा होता है कि जिसमें एक घड़ी ऐसी आती है कि आपकी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआएँ रद्द नहीं करते।
اور اس کو قبول منظور کر لیتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ اپنے بارگاہ الہی میں ہماری اس دعا کو قبول منظور فرما، اور ہماری جو خواہش یا ہماری جو حاجت ہے اس کو پورا کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور یہ جمعے کے لیے ہی ہے کہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھیں گے تو اس کے بڑے فائدے ہیں آپ کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ہی ہونے والے ہیں۔